चलो बेटा कालिदास का निबंध देख लीजिए। कालिदास का निबंध पहली लाइन क्या थी? महाकवि कालिदास मम प्रिय कवि अस्ति। भले ही वो नहीं रहे लेकिन वो अस्ति मतलब है अभी है। अस्ति का मतलब क्या होता है? आशित मत बोलना, वो भले ही नहीं रहे कालिदास। बोलो महाकवि कालिदास मम प्रिय कवि अस्ति। और बेटा एक लाइन हो गई आपकी, फिर आप एक लाइन बोल देना कौन सा? सा संस्कृत भाषाएं श्रेष्ठ कवि अस्ति। अभी भी है, भले ही वो नहीं रहे। अस्ति मतलब है, अभी वो अपनी संस्कृत भाषा कैसे कवि है बेटा? श्रेष्ठम कवि अस्ति। फिर वो कविकुल शिरोमणि अस्ति। बेटा कविकुल के शिरोमणि भी है। 3 लाइन हो गई आपकी। एक तो संस्कृत भाषा के श्रेष्ठ कवि, और एक क्या हो गया? कविकुल शिरोमणि, और मेरे एक तो प्रिय कवि अस्ति। ठीक है, हो गया। फिर बेटा उनने है ना 3 नाटक लिखे और 2 महाकाव्य लिखे। बोलो तो क्या बोलेंगे अपन? क्या बोलेंगे? नहीं बोल के बताओ। महाकवि कालिदास त्रिनाटकानि रचितानि। 3 नाटक रचना करी है उनने। कौन कौन से? बोलो। मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। और 2 महाकाव्य कौन कौन है? ऋतु संहारम और रघुवंशम और कुमार संभवम। बोलो कौन है? 2 महाकाव्य कौन है? रघुवंशम और कुमार। और वो गीतिकाव्य है जो मैं भी बोल रहा था, कौन है वो? 2 गीतिकाव्य कौन है? मेघदूतम और ऋतु संहारम। कौन है? तो ठीक है, ये लाइन हो गई। हाँ, उनकी अपन जन्मभूमि उज्जैन मानते हैं। महाकवि कालिदास जन्मभूमि उज्जैनम मीनितिल। मानितिल क्या लिखा उसमें देखना, क्या लिखा है? महाकवि कालिदास जन्मभूमि उज्जैनिये आसित लिखा। आसित थी। क्यों मानते हैं ऐसा सुनना? उसका रीजन भी क्योंकि उनने है ना उनने जो मेघदूत लिखा है ना, मेघदूत, उस मेघदूत में उनने उज्जैन का भव्य वर्णन करा है। कोई कहेगा भैया क्यों मानते हैं अपन उज्जैन को महाकालिदास दास की क्या मानते हैं जन्मभूमि? बोलना उन्होंने क्या करा है उसमें? उज्जैन का भव्य वर्णन। इससे पता चलता है कि वो उज्जैन में ही पैदा हुए होंगे। ठीक है बेटा, तो काफ़ी इतनी पॉइंट आपके। ये किसके हो गए आपके? कालिदास के निबंध के। थोड़े बहुत मैं और करा दूंगा बाद में। उसके बाद आपके कर लो बेटा 3 श्लोक कर लो। 3 श्लोक कोई बोलेगा? इस श्लोक में उसकी हिंदी बता दूँ। पहला श्लोक कोई बोलेगा? हाँ बोल दीजिए आप। हाँ, गुणी गुणम वेत्ति ना वेत्ति निर्गुणो। हाँ, बलि बलम वेत्ति ना वेत्ति। बेटा कभी भी किसकी बात मानो पहले देख लो उसमें खुद कुछ क्वालिटी है कि नहीं। तो गुणवान ही किसकी? गुणी की क्या कर सकता है? विवेचना कर सकता है, बता सकता है। गुणी ही गुणवान को, जो गुणवान है ना वो ही गुणी के गुण को बता। और जैसे बलवान ही है ना, जो दूसरा बलवान होगा उसके बल को बता सकता है। निर्बल व्यक्ति क्या बताएगा? बलवान के पास क्या बल है? और जैसे हाँ, बसंत के गुण कौन बताती है? मोर बताती है, ना कि कौवा बताएगा। कोई डाउट? और शेर के बल को क्या मूसक बताएगा? अभी आपके इसमें है ना। तो ये इसका क्या था? अनुवाद। मैंने अभी जमा के नहीं बोला लेकिन अब तुम समझ गए होंगे। फिर एक और कौन सा था बेटा? हाँ तेज बोलो। संपत्तो चा विपत्तो चा महताम एक रूपता। इसका मतलब जो बेटा पैसा, संपत्ति मतलब होता पैसा, धनवान हो। और चाहे विपत्ति मतलब तुम्हें चलो संकट भी जाए, तुम चाहे धन खूब पैसा आ रहा हो चाहे तुम्हारे पास विपत्ति आ रही हो, तुम कह रहे महान व्यक्ति लिखा। महताम एक रूपता मतलब महान व्यक्ति हमेशा एक जैसा रहता है। ये नहीं कि थोड़ी सी विपत्ति आई और है ना। तो बेटा इसका मतलब हुआ संपत्ति और विपत्ति में जो महान व्यक्ति होता है वो एक जैसा रहता है, हमेशा एक जैसा। कैसे? जैसे आपका एक लाइन क्या थी? हाँ क्या था? डबल से बोलना। उदय सविता रक्तो। हाँ, सविता यानी क्या होता है? सूरज। तो बेटा उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज दोनों क्या रहता है? लाल। वो अपनी वो बदलता है क्या? ना वो उगते में भी लाल रहता है और डूबते में भी। तो उसी प्रकार का महान व्यक्ति भी क्या रहता है? महान होता है वो संपत्ति और विपत्ति में एक जैसा। और एक और कौन सा था बोलिए आप? श्लोक एक कहीं श्लोक याद करा आपने? वैसे नहीं करा? वो कर लो ना वो वाला अपना, कौन सा है वो अपना परिश्रम वाला। हाँ आलस्य वाला। हाँ बोलो बोलो। आलसी मनुष्य नाम महान रिपु। आलसी मनुष्य के लिए सबसे बड़ा रिपु यानी क्या होता है? शत्रु, है ना। आलसी मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। और
हाँ नास्तु, और भैया नास्तु में नहीं है बंधु किसके समान, काम के समान, मतलब श्रम के समान, परिश्रम के समान, उद्यम के समान कोई भाई। याद रखना हमेशा बेटा किसके समान क्या नहीं है, एक तो आलस के समान आपको कोई दूसरा शत्रु नहीं है, और आपका परिश्रम के समान आप कोई भाई, आप कुछ करते हो परिश्रमी हो तो सभी आपको भाई मानते हैं, समझ गए। अदरवाइज सबको पता है क्या कंडीशन है। ओके।